4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको नौकरियों की, अर्थव्यवस्था की बहुत सारी बातें मैं कई बार बता चुका और मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि लखनऊ के अंदर एक सर्वे हुआ, चित्रा त्रिपाठी ने उसको बताया है, अखबारों ने भी उसको छापा है और बताया ये है कि लखनऊ के अंदर एक भिखारी 90,000 रुपया महीना कमाता है, 3,000 रुपया रोज़ कमाता है। और चित्रा त्रिपाठी ने उसको बताया, दुनिया और भारत के दूसरे अखबारों ने उसको छापा और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नौकरी छोड़ छोड़ करके जो इधर उधर थे वो भी भीख मांगने का काम करने लगे। मुझे एक पुरानी फिल्म याद आ गई, गर्दिश। गर्दिश के अंदर अन्नू कपूर जो था, एक कॉमेडियन भी था, अच्छा चरित्र अभिनेता है, उसने इसी प्रकार का काम किया था कि पढ़े लिखे लोग जो बेरोज़गार थे उनको बताना शुरू कर दिया कि आप इन भीख मांगिए और इधर उधर लगा दीजिए। ऐसे ही लखनऊ के अंदर एक सर्वे आया है और इस सर्वे को ABP ने भी दिखाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत का मीडिया आपको इस प्रकार की खबरें तो बता रहा है, लेकिन देश के अंदर जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो लोगों की आय घट रही है और एक ख़ास वर्ग, जो मैंने कल भी प्रोग्राम बनाया था, गुजरात से जुड़े लोग खरबपति बनते जा रहे हैं, उस तरफ आपको नहीं लेकर जाता है। आपको दोस्तों दिखाता हूं, मैं सबसे पहले मैं चित्रा त्रिपाठी का ही वो दिखाता हूं। इन्होंने ट्वीट किया अपना ही प्रोग्राम कि लखनऊ में भीख मांगने वाले हर रोज़ 3,000 कमाते हैं, यानी कि 60 से लेकर 90,000 कमा लेते हैं। ABP न्यूज़ ने इसको बताया कि लखनऊ के दानवीरों ने भिखारियों को किया माला माल। आगे लिखते हैं कि देखे जनहित में चित्रा त्रिपाठी के साथ। इसका जो इन्होंने थंबनेल बनाया है, इसे मैं पूरी स्क्रीन पर लगाकर आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। जनहित में, यानी कि आप लोग भी जनहित की बात कर रही हैं, तो आप लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है कि अगर 3,000 रुपये रोज़ कमाना चाहते हैं तो। बहरहाल इन्होंने कहा कि लखनऊ के भिखारियों की नवाबी, लखनऊ के नवाब भिखारी एक दिन में 3,000, एक महीना में 90,000। नीचे लिखा है लखनऊ में प्रशासन ने कराया सर्वे। एक साहब हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा पंडिताइन ने खुद को भी भिखारियों में गिन लिया है, ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी। ये तो इन्होंने लिखा है। खैर, अब मैं आपको दोस्तों दिखाता ये हूँ कि ये जागरण ने जो छापा है वो आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ कि यूपी में 90,000 रुपये कमाते हैं भिखारी। सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, आंकड़ा जान अधिकारियों के उड़े होश। इसमें लिखते ये हैं कि चौराहों और मंदिरों के पास भिक्षावृत्ति में लगे भिखारी महीने में 90,000 और साल में करीब 11 लाख रुपये कमाते हैं। ये सुनकर आप भले ही हैरान हो गए हों, लेकिन ये सच है। जिन नगरीय विकास अभिकरण की ओर से किए गए सर्वे में लखनऊ में भिखारियों ने कमाई के मामले में कई नौकरी पेशों को भी पीछे छोड़ दिया है। लखनऊ में कई भिखारियों के पास स्मार्टफोन, पैन कार्ड तक मिले। भिखारियों की धरपकड़ और सर्वे में ये बात सामने आई। सर्वे के दौरान 5,300 भिखारी, 5,312, ये तो चुनाव का भी सर्वे ना, उससे भी ज़्यादा वाला सैंपल है। 5,312 भिखारी मिले। अब इनको योजनाओं से जोड़ने की तैयारी है। लखनऊ में लगातार बढ़ रही है भिखारियों की संख्या। अरे भाई, ये बता दीजिए, भिखारियों की संख्या तो बढ़ रही है, क्या बेरोजगारी की भी संख्या बढ़ रही है या नहीं? देश का मीडिया अगर 2 महीने आपको दोस्तों ये बताना शुरू कर दे कि किस प्रकार के हालात हैं बेरोजगारी के, लोगों जो काम कर रहे हैं उनकी आय किस प्रकार से घट गई है, अगर सिर्फ 2 महीने आपको ये बता देना, तो ये जो ढोल बना रखा है ना विश्व गुरु का, ये फट जाएगा। आपको दरअसल हकीकत पता चल जाएगी कि जिस रथ यात्रा में, जिस किसी जुलूस में आप निकल के तलवारें भांजते हैं ना और एक दूसरे को दिखाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि पेट की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। लेकिन आपका ध्यान इधर से हटा करके इस तरफ इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको ये पता ही ना चलने दें कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है, देश को किस मुहाने पर खड़ा कर दिया गया। ये चीन सन 90 में हमारे बराबर में खड़ा था, आज दुनिया की सुपर पावर बनने के कगार पर है। अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो तोड़ दिया है, वेस्ट का वर्ल्ड ऑर्डर तोड़ दिया है। ब्रिक्स के माध्यम से जो नई करेंसी बनाएगी, जिसमें हमें भी शामिल किया गया है, चीन उसकी अगुवाई कर रहा है, रशिया उसकी अगुवाई कर रहा है।
और हमारा वो रोल जो हमें होना चाहिए था वो हमारा ना तो देश के बाहर है और ना देश के भीतर है। लेकिन आप यूँ नहीं समझेंगे कि आपको खबर सुनाने वाला राशिद ज़हीर है। आप में से एक वर्ग इसलिए नहीं सुनता कि ये मोदी जी के खिलाफ बोलेगा तो राहुल गांधी के खिलाफ बोला जाए। अरे पहले उसको कहीं ना कहीं कोई क्लर्क तो बनवा दो भाई, वो जब काम करेगा उसकी समीक्षा कर लेंगे। कमलनाथ के खिलाफ और जो गहलोत के खिलाफ हमने 10 रिपोर्टें बनाई हैं। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि हमारा काम है आपके सामने सवालों को रखना। एक बात मैं आपसे कहकर अपना एपिसोड को ख़त्म करूंगा। एक सर्वे के अनुसार, हालांकि ये सर्वे देश के बाहर का था, 25 करोड़ टन, देखिए दोबारा सुन लीजिए, 25 करोड़ टन सोना भारत के मंदिरों में और मज़ारों के अंदर मौजूद है। आप में से कोई एक भारतीय ऐसा नहीं होगा जो ये ना चाहे कि मेरे देश की तरक्की ना हो। हर एक आदमी कितना कर्जदार है। मध्य प्रदेश के अंदर तो इतना, जब इस चुनाव जब चल रहा था, हम सर्वे कर रहे थे तो पता ये चला कि कई लाख करोड़ रुपया का तो उस पर कर्जा है। हर आदमी कर्जदार है 2-2.5 लाख रुपए का, हर एक आदमी मध्य प्रदेश का, या शायद 35,000 का, चूंकि पुराना वक्त हो गया, भूल गया हूं मैं। तो कहने का मतलब ये है कि कौन चाहेगा कि हम और आप कर्जदार बने, देश के ऊपर इतना कर्जा हो कि आखिरकार अर्थव्यवस्था बराबर, क्या जो टोटल जीडीपी है और हमारा जो कर्जा है वो बराबर आ जाए, लगभग बराबर सा है, 10-5% का फर्क है। तो हम वो 25 करोड़ सोना अगर ये मंदिरों में है, ये मज़ारों में है, ये किसी की कब्रगाहों में है, चादरों के रूप में चला हुआ है, तो इतनी हिम्मत तो दिखाते। ये जो आप सड़कों पे नमाज पढ़ना बंद कराते हैं और बुरके की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, आप इतनी हिम्मत दिखाइए कि उन मंदिरों का सोना लेकर के भारतीय राजकोष में रखा जाए और आपको और मुझे जो कर्जा हमारे सर पर है उसको दूर कर दिया जाए। कर सकते हैं आप, आपका पूरा वोट बैंक बिखर जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, धार्मिक सवालों से हटा करके अर्थव्यवस्था के सवाल उनके सामने रखेंगे, खुशी खुशी सब दे देंगे। किसी ज़माने में महिलाओं ने अपने जेवर दे दिए थे जंग के दौरान, कांग्रेस आई की सरकार हुआ करती थी जब। तो दोस्तों बात यह है कि ये, लेकिन गुजराती 189 में से 162 खरबपति हो गए। कल रिपोर्ट बनाइए, देखिए आप गौर से। अमेरिका में घुसते हुए 10 भारतीय पकड़े जा रहे हैं, 5 उसमें से गुजराती हैं इलीगल रूप से। आपके एक जगह के लोग, खास जगह के लोग जहां से आप ताल्लुक रखते हैं, वहां के लोग खरबपति हो रहे हैं। बिहार के अंदर कोई इतना अक्लमंद नजर नहीं आया, कोई इतना लकीस्ट पर्सन नजर नहीं आया आपको। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा भाग्यवान नजर नहीं आया आपको। वो यहाँ पर जो है खरबपति हो जाए, सारे खरबपति गुजरात में होंगे। महाराष्ट्र तो राजधानी है वाणिज्य, वहीं पर हो जाते, लेकिन नहीं। दोस्तों बात यह है कि ये भिखारियों की बात करने नहीं आया हूं, मैं बताने यह आया हूं आपको कि हमारे यहाँ बेरोजगारी के हालात भी यही हैं। चपरासी की जब नौकरी निकली है, रवीश कुमार का 1 साल पुराना का प्रोग्राम उठाकर देखिए, वहां पर पीएचडी आदमी जो है वो अप्लाई कर रहा है। फिर कहते हैं पढ़े लिखो। अरे जब पढ़े लिखे उन्हें नौकरी तो दे दो भाई। नौकरियां अगर नहीं हैं आपके पास तो कम से कम जो नौकरियां खाली हैं वही दे दीजिए। तेजस्वी यादव ने बिहार में देके दिखाई थी ना नौकरियां, खाली पद थे, चूंकि तनख्वाहें नहीं देना चाहते, पेपर को लीक करा देंगे ताकि अगले साल फिर प्रक्रिया आ जाए, वो वहीं अटक जाए। चूंकि नया बैच तैयार हो जाएगा, डिग्री हाथ में ले लेगा, नौकरी पास कर लेगा, नौकरी मांगेगा करने। मगर ये आपको कहाँ मालूम है? आपको तो ये मालूम है कि इलेक्शन लड़ने वाला अगर दाढ़ी वाला है इसको हटाना है, कांग्रेस का इसको हटाना है, भारतीय राम राज्य लेकर आना है। राम राज्य ले आइए, मैं सारी विशेषताएं आपको राम राज्य की बता रहा हूं जहां समानता नहीं थी भाई। लेकिन ये लोग आपको बताते हैं, बरगलाते हैं। हम लोग आपके सामने एविडेंस के साथ बात रखते हैं ताकि आप और हम अवेयर हो जाएं और एक सशक्त भारत का निर्माण कर पाएं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।